जी, इस वक्त मैं पिंडी स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ पर आज जो पहला टेस्ट था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो आज यहाँ पर ख़त्म हुआ एक अच्छे जश्न के साथ कि पाकिस्तान की जो टीम थी उसने ये मैच एक इनिंग्स और तकरीबन 44 रन के से जीता। और ये जीतना ना सिर्फ इसके लिए अहम था बल्कि होम सीरीज़ थी, होम क्राउड था, होम ग्राउंड, होम कंडीशन में पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स थे ख़ासतौर पर नसीम शाह जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि कम उम्र तरीन जो टेस्ट में एक जो हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी बने। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो हमारे लिए यकीनन अच्छी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई। एक तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी जिसे कहते हैं सजना शुरू हो गए हैं। आगे पीएसएल भी आ रहा है। अब देखना ये है कि इसमें यही जोशो खरोश जो है वो पीएसएल में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन आज के मैच के हवाले से दूसरी एक चीज़ अहम ये है कि जो आईसीसी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान पहले भी इसी पोजीशन पर था लेकिन अब इसकी पोजीशन इसलिए मुस्तहकम हो गई है कि आज के मिलने वाले जो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट मैचेस को, टेस्ट सीरीज़ को दिलचस्प बनाने के लिए सिलसिला कार बनाया है कि उसमें पॉइंट्स रखे हैं, उसके बाद उसका फैसला होगा। इस वक्त देखा जाए तो भारत सबसे पहले नंबर पर है लेकिन पाकिस्तान चौथे नंबर पर इस वक्त है, मौजूद है। इसके हमारे नीचे बिल्कुल श्रीलंका की टीम है जो 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। इसका मतलब ये है कि जो कौमी टीम है वो होम ग्राउंड और होम कंडीशंस की वजह से पोजीशन बेहतर करती जा रही है। आगे हमारे फॉरेन टूर्स हैं हमारी टीम के, वो भी बेहतर होंगे और ये जो हमारा ग्राउंड है ये सजना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो आज की जो आज मैच का तीसरा रोज़ था ख़ास तौर पर, और चौथा रोज़ देखें तो ये इसमें पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, हमारी जो टीम थी वो उसने बेहतरीन अंदाज से ओवरकम किया